हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.5 का अपन इंट्रो पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा 12th क्लास का। ये क्या है, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षण क्या है ना। दो पार्ट का है इंट्रो, एक तो बर्नौली परीक्षण और एक क्या है, द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि परीक्षण क्या है ना। परीक्षण मतलब ट्रायल क्या है। परीक्षण मतलब क्या है, ट्रायल जो है वो क्या होता है ना। जैसे मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, टॉसिंग ए कॉइन, है ना। टॉसिंग ए कॉइन, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया क्या कि टॉसिंग ए कॉइन। तो आपने देखा इसके दो आउटकम होंगे ना, एच एंड टी, है ना। इसके दो आउटकम होंगे। तो ये वाला जो टॉसिंग ए कॉइन जो था, है ना, वो वाला एक क्या है, ट्रायल है, एक परीक्षण है ना। तो बोले सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या परीक्षण है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर एक ही परीक्षण है ना, एक ही परीक्षण है। परीक्षण मतलब टॉसिंग ए कॉइन का एक ट्रायल है और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक ही ट्रायल है ना। एक और रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया मैंने ना, एक और रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया क्या कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, है ना, ट्वाइस। तो आपने एक सिक्के को दो बार उछालने का प्रयोग देखा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा है। इसके चार आउटकम होंगे, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। ये भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें कितने ट्रायल हैं, दो ट्रायल हैं। दो ट्रायल बोले सर कौन से, एक सिक्के को उछाला एक ट्रायल, दूसरे सिक्के को फिर उसी सिक्के को दोबारा उछाला, ये दूसरा ट्रायल है ना। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक ही ट्रायल था, सिक्के को टॉस करना। ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें दो ट्रायल है ना, दो ट्रायल। परीक्षण आप समझ में आ गए ना, समझ में आ गया कि एक बार में जो अपन इवेंट करते हैं, घटना घटित होती है, वो क्या होता है, ट्रायल होता है ना। तो एक सिक्के को दो बार उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें ट्रायल कितने हैं, दो ट्रायल। इसमें कितने ट्रायल थे, वन ट्रायल। इसमें कितने ट्रायल हैं, टू ट्रायल। ठीक है, परीक्षण समझ में आ गया। परीक्षण कौन सा था, ट्रायल कौन सा था, टॉसिंग ए कॉइन। इसमें एक ही बार उछाला तो एक ही ट्रायल था, इसमें दो बार उछाला तो दो ट्रायल है। और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं अपना, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। अब की बार क्या हुआ, थ्राइस। अब एक सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं अपन, तीन बार उछाल रहे हैं ना, तीन बार उछाल रहे हैं। तो आपने इसके जो आउटकम है, सैंपल स्पेस लिखना आपने सीखा है ना। लिखने की जरूरत तो नहीं है, वैसे मैं तो बता रहा हूँ कि ट्रायल होता क्या ना। ये क्या है, इसमें ट्रायल कितने हैं, थ्री ट्रायल है ना। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें थ्री ट्रायल है ना। तो आपके उम्मीद करता हूँ आपके ट्रायल ये समझ में आ गया कि ट्रायल क्या है। एक बार में जो इवेंट है, टॉस, एक तो डाई को टॉस करना या एक सिक्के को टॉस करना, कॉइन को टॉस करना, ये क्या है, ट्रायल है ना। देखो और नोट में आप एक बात याद रखना ना, ठीक है। नोट में एक बात याद क्या रखोगे कि एक सिक्के को तीन बार उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसमें ट्रायल कितने हैं, तीन ट्रायल हैं, ठीक है। और तीन सिक्कों को एक साथ उछालना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसमें ट्रायल कितना है, एक ही ट्रायल है ना। एक ट्रायल कौन सा है सर, बोले तीन सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, वो एक बार ही अपन ने ट्रायल किया, तो ट्रायल एक ही है वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने क्या लिया, टॉसिंग थ्री कॉइन, है ना, थ्री कॉइन, है ना। तो इसमें भी आउटकम तो वही होंगे, जो एक कॉइन को तीन बार उछालने पर जो आउटकम होते हैं, आउटकम तो वही होंगे, आउटकम तो वही होंगे, है ना, जो ये वाले हैं, है ना। सैंपल स्पेस तो वही बनेगा, लेकिन इसमें ट्रायल कितना है, वन ट्रायल है भी, है ना। तो ट्रायल में कंफ्यूज मत होना। एक बार में जो अपन एक्टिविटी करते हैं वो एक ट्रायल है ना। इसमें एक बार एक सिक्के को उछाला, एक ही बार उछाला तो एक ट्रायल था, दो बार उछाला तो दो ट्रायल थे, तीन बार उछाला तो तीन ट्रायल थे। लेकिन तीन सिक्कों को एक साथ उछाला, एक्टिविटी तो एक ही बार की अपन ने, तो वन ट्रायल है ना। ट्रायल समझ में आ गया ना। अब है बर्नौली ट्रायल, है ना। बर्नौली ट्रायल क्या है, बर्नौली परीक्षण क्या है, उसके लिए कुछ कंडीशन दी है ना, कुछ कंडीशन दी है। क्या है, परिभाषा है, देख लेते हैं ना।
कि बर्नौली परीक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं अपन पहले। बर्नौली परीक्षण है ना, बर्नौली परीक्षण क्या है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक भी ट्रायल हो सकता है, दो भी ट्रायल हो सकते हैं, तीन भी ट्रायल हो सकते हैं, 4, 5, 6, एक सिक्के को 10 बार उछालना, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें ट्रायल कितने हैं, 10 ट्रायल है ना। कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल बर्नौली ट्रायल, बर्नौली ट्रायल्स कहलाते हैं यदि कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, उनको फुलफिल करे ना। कि ट्रायल की संख्या परिमित हो, है ना, परिमित हो, है ना। जो ट्रायल कर रहे हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, जो ट्रायल कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट होने मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाल दो, 3 बार उछाल दो, 10 बार उछाल दो, 50, 60, 100 बार उछाल दो। यूं नहीं कि जिंदगी भर उछालते ही जा रहे हैं, रोजाना उछालते जा रहे हैं, उठे उछालने लगे, सोते हैं तब तक उछालते ही जा रहे हैं, नहीं। फाइनाइट ट्रायल होनी चाहिए ना, 100, 10, 50, 60, 70 जो भी हो ना। ये एक पासे को 2 बार उछालना, 3 बार उछालना, 10 बार उछालना, कितने भी बार उछाल सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है। पहली शर्त तो ये है कि ट्रायल्स की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि ट्रायल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, बोले सर ट्रायल इंडिपेंडेंट कैसे सर, एक सिक्के को एक बार उछाला तो उसके 2 ही आउटकम होंगे, हेड या टेल, है ना। ठीक है, फिर दूसरी बार उछालेंगे, दूसरा ट्रायल करेंगे तो उसमें भी 2 ही आउटकम होंगे, हेड या टेल। उससे दूसरी बार उछालने पे फर्क नहीं पड़ता कि पहले बार क्या आया था ना। मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट अपन ने पढ़े थे एक्सरसाइज 13.2 के अंदर, वो ही होना चाहिए। ठीक है, हाँ। नंबर 3, प्रत्येक ट्रायल के दो ही आउटकम्स होने चाहिए जो क्या होंगे, जो सक्सेस एंड फेलर, है ना। फेलर मतलब सफलता या असफलता ना, सफलता या असफलता। प्रत्येक ट्रायल के 2 ही आउटकम होने चाहिए, एक तो फेलर सक्सेस और एक फेलर होना चाहिए ना, सफलता या असफलता ना। ये वाले 2 ही आउटकम, वो ये नहीं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक ट्रायल किया, इसके 2 ही आउटकम है, हेड और टेल, है ना, हेड और टेल, है ना। जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो उसके 2 ही आउटकम आए, हेड और टेल, है ना। ये दिमाग के अंदर ये सेट मत कर लेना कि 2 ही आउटकम होंगे, उस ट्रायल के आउटकम 2 ही होंगे। आउटकम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उन आउटकम को अपन डिफाइन करेंगे सक्सेस एंड फेलर में। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, सक्सेस को मैंने मान लिया क्या है, सफलता को मैंने मान लिया क्या, हेड आना क्या, सक्सेस, तो फेलर क्या होगा, टेल आना क्या होगा, फेलर, है ना। तो इस एक कॉइन को जब 2 बार टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके 2 ही आउटकम है, सक्सेस और फेलर। हेड आना सक्सेस है और टेल आना क्या, फेलर है। और मान लो एक ट्रायल किया मैंने, है ना, टॉसिंग ए डाई, है ना। तो उसमें वैसे तो आउटकम, डाई को जब टॉस करते हैं वैसे तो क्या है, 6 आउटकम होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना। तो उसके आउटकम कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ना। लेकिन मैंने सक्सेस डिफाइन कर दी ना, मैंने सक्सेस डिफाइन कर दी कि इवन नंबर आना ना, इवन नंबर। और फेलर मैंने डिफाइन कर दी क्या, ओड नंबर आना। तो इसके 2 ही आउटकम होंगे। अब जब डाई को टॉस करेंगे तो उसके 2 ही आउटकम होंगे, कौन कौन से, सक्सेस और फेलर। सक्सेस क्या है कि इवन नंबर आ गया तो सक्सेस है, और फेलर क्या है, ओड नंबर आ गया तो फेलर, है ना। इस तरह से कि प्रत्येक ट्रायल के 2 ही आउटकम होने चाहिए, और वो क्या है, सक्सेस एंड फेलर, है ना। ठीक है, नंबर, प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस एंड फेलर की प्रायिकता समान होनी चाहिए ना, समान होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल हैं वो इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, बर्नौली ट्रायल कहलाएंगे ना।
प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस फेलियर की प्रायिकता समान होनी चाहिए ना। जैसे मैंने एक डाई को 5 बार थ्रो किया ना, एक डाई को कितनी बार थ्रो किया, टॉसिंग ए डाई 5 टाइम है ना, 5 टाइम, ठीक है। और मैंने सक्सेस को डिफाइन कर दिया, सक्सेस को डिफाइन कर दिया क्या है, इवन नंबर आना। और फेलियर को मैंने डिफाइन कर दिया, फेलियर को मैंने डिफाइन कर दिया क्या कि ओड नंबर आना ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, रैंडम एक्सपेरिमेंट था, क्या एक डाई को 5 बार थ्रो करना, इसके जो ये जो ट्रायल हैं क्या बर्नौली ट्रायल हैं कि नहीं है ना। तो देखो कैसे कैसे डिफाइन करेंगे अपन, चेक करेंगे कि ये वाले इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल हैं बर्नौली ट्रायल हैं या नहीं है ना। तो आपने देखा ट्रायल की संख्या परिमित होनी चाहिए, कितनी संख्या है, 5 है। नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 5 है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायल को किससे लिखेंगे, स्मॉल एन से लिखेंगे, स्मॉल एन से ना, याद रखें। नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, यहाँ पे नोट कर लेना, वो क्या है, 5 है, ठीक है, ठीक है। ट्रायल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना, मतलब एक बार टॉस किया डाई को, दूसरी बार टॉस करूंगा तो कोई फिक्स नहीं कि पहली बार क्या है दूसरी बार उसी के अकॉर्डिंग है ना। दूसरा भी ट्रायल क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह तीसरी बार जब मैं टॉस करूंगा डाई को तो भी इंडिपेंडेंट है कि पहले 2 बार में डाई पे क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, तीसरी बार स्वतंत्र है ना। इसी तरह 5 तक स्वतंत्र है, ठीक है। इस कंडीशन को भी फुलफिल किया, इस कंडीशन को भी फुलफिल किया, ठीक है। प्रत्येक ट्रायल के 2 ही आउटकम होने चाहिए है ना, जो क्या सक्सेस एंड फेलियर है ना। तो सक्सेस इसके इवन नंबर आना सक्सेस है, और ऑड नंबर आना क्या है, फेलियर है ना। और पी है ना, क्या है, पी, स्मॉल पी को किससे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जिसको जो कितनी है सक्सेस है क्या, इवन नंबर आना। डाई पे कितने इवन नंबर होते हैं, 3/6, तो 1/2। और क्यू क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी स्मॉल क्यू क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ना, फेलियर, उसको वो भी कितनी होगी, ऑड नंबर आना। ऑड नंबर कितने हैं, 3/6, तो 1/2 है ना। प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखो पहली बार जब मैं डाई को थ्रो करूंगा तो इवन नंबर भी 3, ऑड नंबर भी 3, 1/2 1/2। दूसरी बार डाई को मैं टॉस करूंगा तो इवन नंबर भी 3, ऑड नंबर भी 3, 1/2 1/2। मतलब इस तरह से 5 ट्रायल में, 5 ट्रायल कौन से, एक डाई को 5 बार थ्रो करना, 5 ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम होगी ना, ठीक है। तो ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, चारों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल हैं इन चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये वाले जो ट्रायल हैं वो क्या है, बर्नौली ट्रायल हैं, है ना, बर्नौली ट्रायल हैं। इस तरह से अपन देखेंगे कोई भी ट्रायल बर्नौली ट्रायल है या नहीं, इन चारों कंडीशन को फुलफिल करवा के देखेंगे। चलो जी, अब करते हैं एक एग्जाम्पल, फिर बढ़ते हैं द्विपद बंटन है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि 7 लाल और 9 काली गेंदों वाले कलश में से उत्तरोत्तर 6 गेंदें निकाली गई ना। एक कोई अर्न है, कलश है ना, उसमें 7 तो रेड बॉल है और 9 कैसी है, ब्लैक बॉल है ना, ब्लैक बॉल है ना। इसमें से एक एक करके कितनी बॉल निकाली गई, 6 बॉल निकाली गई ना। कितनी बॉल, 6 बॉल निकाली गई है, ठीक है भी, 6 बॉल निकाली गई, एक फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से ट्रायल करें है ना। तो कितने ट्रायल हो गए, कितने ट्रायल हो गए, 6 ट्रायल हो गए ना। एक पहला ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, चौथा, इस तरह से 6 ट्रायल हो गए, ठीक है ना, निकाली गई। बताइए कि गेंद निकालने के परीक्षण, जो बॉल निकालने के जो ट्रायल हैं बर्नौली परीक्षण है या नहीं। यदि निकाल के बाद गेंद को प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, और प्रतिस्थापित न किया जाए ना। पहले केस में तो विद रिप्लेसमेंट और सेकंड केस में विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। और कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो ट्रायल हैं बर्नौली ट्रायल कहलाते हैं। कैसे, कब, 4 कंडीशन फुलफिल करवानी है अपन को कि नंबर ऑफ ट्रायल क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। सारे ट्रायल क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी ट्रायल के 2 ही आउटकम होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस और फेलियर अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। और किसी भी ट्रायल के अंदर सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं है ना, आंसर नंबर फर्स्ट है ना, चूंकि 6 गेंदें है ना, 6 गेंद उत्तरोत्तर निकाली जाती हैं, है ना। इसलिए परीक्षण क्या है, परिमित है ना, परीक्षण परिमित
हैं। फर्स्ट केस को, फर्स्ट शर्त को, फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया कि जो ट्रायल है वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। छह ट्रायल करें अपन तो परिमित है, फाइनाइट है ना, ठीक है ना। वह सारे परीक्षण क्या हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है ना, मतलब बॉल निकालना है ना, स्वतंत्र का बॉल निकाली, फिर दूसरी बॉल निकाली, तीसरी निकाली ना, तो स्वतंत्र है, ठीक है। हाँ, प्रत्येक परीक्षण के दो ही परिणाम, सफलता, माना मैंने क्या माना, लाल बॉल आना ना, ऐसे डिफाइन नहीं कर रखा, लाल बॉल आना ना, माना लाल गेंद, वह असफलता, माना काली गेंद है ना, माना काली गेंद है ना। किसी भी ट्रायल के दो ही आउटकम है, एक तो सफलता, सफलता को वैसे सक्सेस को डिफाइन नहीं कर रखा इस क्वेश्चन में, मैंने मान लिया है ना कि सफल क्या होंगे भी, जब अर्न में दो तरह की बॉल है, या तो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी, रेड निकलने को मैंने मान लिया सक्सेस है, और काली गेंद निकलने को मैंने मान लिया फेलियर है, असफलता है ना, ठीक है। तो पहली कंडीशन फुलफिल बर्नौली ट्रायल की, दूसरी कंडीशन फुलफिल, तीसरी कंडीशन फुलफिल, चौथी कंडीशन क्या कहती है कि प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की जो क्या है प्रोबेबिलिटी है वो समान होनी चाहिए ना, इसलिए सफलता प्रथम परीक्षण में सफलता की प्रायिकता कितनी है, सफलता किसको मान लिया, लाल गेंद को, लाल कितनी है 7/16। द्वितीय परीक्षण में सफलता की प्रायिकता, द्वितीय परीक्षण में सफलता की प्रायिकता है ना, बराबर कितनी होगी 7/16 है ना। बोला सर क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन के साथ है ना, पहली बॉल निकाली, उसको देखा रेड कलर की थी, उसको वापस डाल दिया है ना, वापस डाल दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली तो 7 वापस डाली है ना, क्योंकि प्रतिस्थापन के साथ है ना, प्रतिस्थापन के साथ, इसलिए प्रतिस्थापन के साथ गेंद निकालना बर्नौली परीक्षण है ना। चारों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। अभी किसी भी ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तीसरी ट्रायल में भी 7/16, चौथी में भी 7/16, पांचवी में भी, छठी में भी, क्योंकि 6 गेंद निकालने, 6 ट्रायल कर रहे हैं, 7/16 आएगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना। प्रतिस्थापन के साथ गेंद निकालना बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, है ना। पहली बात ये लिखेंगे 6 गेंद उत्तरोत्तर निकाली जाती हैं, परीक्षण परिमित है ना। जो ट्रायल है वो कैसे हैं, फाइनाइट हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये कि ऐसे लिख देंगे ना, ठीक है। सारे परीक्षण क्या है, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का मतलब निकाल रहे जो बॉल हैं, निकाल रहे जो हैं वो वैसे तो बिना प्रतिस्थापन के साथ निकाल रहे हैं, बिना प्रतिस्थापन के साथ निकाल रहे हैं। पहले तो 16 गेंद में से एक निकला था, दूसरी बार 15 में से एक निकलेगा ना, चूंकि परीक्षण स्वतंत्र नहीं है। बोले सर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम गेंद 16 में से वह द्वितीय गेंद 15 में से निकलेगी, तीसरी गेंद 14 में से, चौथी गेंद 13 में से, है ना। स्वतंत्र कैसे हुए, पहली तो दूसरी गेंद निकालना पहले वाली पर डिपेंड कर रहा है। पहले वाली पर डिपेंड कैसे कर रहा है, बोले सर क्योंकि पहली बार जब निकाले तो 16 में से निकल रही हैं, एक निकल के साइड में रख दी, तो दूसरी 15 में से निकल रही है ना, तो स्वतंत्र कहाँ हुई, कम हो गया ना एक, इस तरह से ना। क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के साथ ना, बिना प्रतिस्थापन के गेंद निकाली जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो ही परिणाम तो दो ही होंगे ना। तीसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। इस वाले जो ट्रायल थे, उन्होंने बर्नौली ट्रायल के दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया।
तो अपन यहाँ भी बोल सकते हैं कि ये वाले ट्रायल बर्नौली ट्रायल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन आगे बताना चाहें तो देख लो, तीसरे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना कि दो ही परिणाम होंगे, सफलता और असफलता, ठीक है, लेकिन चौथे को फिर फुलफिल नहीं करेंगे कि हर परीक्षण में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी समान नहीं होगी ना। पहले परीक्षण में, पहली परीक्षण में पी मतलब सक्सेस की प्रायिकता कितनी होगी, 7/16। दूसरे परीक्षण में पी मतलब सफलता की प्रायिकता, और सफलता क्या, रेड बॉल आना। अब एक बॉल रेड निकली है ना, पहली बार में रेड बॉल निकली, इसको साइड में रख दिया तो अब रेड बॉल कितनी बची, 6, जो बराबर नहीं है ना, इसलिए कह देंगे बिना प्रतिस्थापन के गेंद निकालने का परीक्षण बर्नौली परीक्षण नहीं है ना, बर्नौली परीक्षण नहीं है, लिख देंगे बर्नौली परीक्षण नहीं है, इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं आगे, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अपन देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, द्विपद बंटन है ना, इसको द्विपद बंटन कहते क्यों हैं, क्या है ये है ना, तो देखते हैं। मान लो है ना, लेट रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज एन ट्रायल है ना, एन ट्रायल है ना, एन ट्रायल कैसे है ना, कैसे एन ट्रायल कैसे कि उसमें नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, जैसे एक सिक्के को 5 बार उछालना है ना, तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें ट्रायल कितने हैं, 5 है ना, और 5 कैसे है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट है। और इसमें क्या है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और सक्सेस मैंने आपको बताया था, सक्सेस अपन हर क्वेश्चन में अलग अलग डिफाइन करेंगे ना, सक्सेस और फेलर, किसी भी ट्रायल के 2 ही आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलर है ना, तो सक्सेस है वो अपन डिफाइन करेंगे ना। एंड स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर है ना, असफलता की प्रायिकता। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है ना, नंबर, एक रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया कि नंबर ऑफ सक्सेस है ना, नंबर ऑफ, एक रैंडम, जब अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे बर्नौली ट्रायल के और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में, जब अपन रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस है ना। तो इस नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स, स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स क्या है, NCX है ना, NCX कि एन ट्रायल में से x सक्सेस की संख्या कितनी है, x है ना, तो क्या होगी p, सफलता, सक्सेस क्या है, सफलता की प्रायिकता क्या है, p की पावर x इंटू असफलता की पावर n माइनस एक्स है ना। देखो ना, अगर टोटल n ट्रायल है ना, ये फॉर्मूला पहली बात तो सही, नंबर ऑफ सक्सेस का की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ये फॉर्मूला है कि px इक्वल्स टू x है ना, x क्या है, स्मॉल एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, इसको स्मॉल एक्स से लिख दिया ना, उसका फॉर्मूला कि NCX है ना, टोटल एन ट्रायल में से सफलता की संख्या कितनी है, सक्सेस की नंबर ऑफ कितने हैं, सक्सेस कितनी है, x है, और स्मॉल p की पावर x, और स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की प्रायिकता कितनी है, p, उसकी पावर x इंटू q क्या है, q स्मॉल q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर्स, असफलता की प्रायिकता की पावर n माइनस एक्स है ना। देखो ना, सिंस टोटल जो है एन ट्रायल है ना, एन ट्रायल है एंड नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल्स टू क्या है, एक्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ फेलर इक्वल्स क्या जाएगी, एन माइनस एक्स। बोले सर कैसे, एक सिक्के को 5 बार उछाला ना, एक सिक्के को कितनी बार उछाला, 5 बार उछाला, और सक्सेस क्या, हेड आना, 3 बार हेड आ गया तो फेल कितनी बार हुआ, 2 बार ही तो हुआ, 2 बार टेल है तो फेल हो गया ना। तो टोटल एन ट्रायल थे, सक्सेस कितने थे, 3 थे, तो फेलर कितने हो जाएंगे, एन माइनस 3 ही तो है, देखो n माइनस 3 तो 2 आ गए है ना। चलो जी, तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं है ना, नंबर ऑफ सक्सेस का क्या बनाऊं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं, तो देखो किस तरह का बनेगा, देखो किस तरह का बनेगा, ये बात समझ में आ गई ना कि नंबर ऑफ
जो है x है, तो नंबर ऑफ फेलियर क्या होगा, टोटल एंड ट्रायल में से x सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब x की वैल्यू नंबर ऑफ से 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, सो ऑन नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो सकती है, n भी हो सकती है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू रखूँ ना, x की जगह मैं 0 रखूँ, नंबर ऑफ सक्सेस 0 रखूँ, है ना, तो NC0, ठीक है, p की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या दे देगी, 1 दे देगी, और q की पावर क्या हो जाएगी, n, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ सक्सेस 1 है ना, तो x की जगह मैं 1 रखूँ, तो NC1 है ना, NC1 p इंटू क्यू की पावर n-1, ठीक है। 2 रखूँ, है ना, तो NC2 p स्क्वायर और q की पावर n-2, है ना, सोन चलेंगे, और n की जगह मैं n रख दूँ, है ना, तो NCn p की पावर n, q की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बोले सर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यूज आ रही हैं, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज आ रही हैं, वो क्या है, q प्लस पी की होल पावर n का फॉर्मूला, इसका एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बोले ना सर कैसे, 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर अपन ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, है ना। इसका अगर अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन देखें तो NC0, है ना, q की पावर n, ये आगे देखो, प्लस NC1, है ना, NC1 q की पावर n-1 p, देख लो p q की पावर n-1, प्लस NC2, है ना, q की पावर n-2, और p की पावर 2, देखो ये है, और सो ऑन, है ना, NCn q की पावर n-1 0, और p की पावर क्या हो जाएगी n, है ना। तो इसका एक्सपेंशन है, q मतलब फेलर प्लस सक्सेस का होल पावर n का क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। ये वाला जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सक्सेस और फेलर की पावर होल ट्रायल, है ना, होल ट्रायल जितने भी ट्रायल है, होल पावर ट्रायल, है ना, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, द्विपद बंटन बोलते हैं ना। चलो जी करते हैं एक एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 31 देखो क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए ना। ठीक 6 चिताना, न्यूनतम 6 चिताना और अधिकतम 6 चिताना। एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया गया है ना, तो क्या ये जो ट्रायल है 10 बार उछालना एक सिक्के को, वो क्या है, बर्नौली ट्रायल है कि नहीं, है ना। तो 10 बार उछालना तो फाइनाइट ट्रायल है, तो ठीक है, पहली शर्त को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। दूसरी शर्त क्या है कि सारे के सारे ट्रायल क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट है ना। दूसरी बार सिक्का उछालना या तीसरी बार सिक्का उछालना पहली बार उछालने पर डिपेंड नहीं कर रहा। तीसरा क्या है, किसी भी ट्रायल के दो ही आउटकम होने चाहिए, सक्सेस और फेलियर, है ना। सक्सेस और फेलियर, सक्सेस किसको डिफाइन कर दिया, माना चित आने को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, सफलता, है ना। सफलता किसको मैंने डिफाइन कर दिया, चित आना। तो 2 ही ट्रायल होंगे ना, सक्सेस और फेलियर, है ना। हेड आया तो सक्सेस और टेल आया तो फेलियर, ठीक है। और सब ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, सेम, है ना। तो ये जो ट्रायल है बर्नौली ट्रायल है ना। तो लिखेंगे सारी ट्रायल शर्तों को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि एक सिक्के को 10 बार उछालने के परीक्षण क्या है, बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 10 है ना। परीक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है ना। माना सफलता क्या है, चित आना, है ना, चित आना। और सफलता को क्या, देयरफॉर पी, है ना, स्मॉल पी क्या है, चित आना है, एक उठा तो, है ना। स्मॉल किसकी है, सफलता की प्रायिकता, वह असफलता क्या है, पट आना। देयरफॉर असफलता की प्रायिकता किसे लिखेंगे, 1/2 से ना। असफलता की प्रायिकता, या इसको ब्रैकेट में लिख दो, सफलता की प्रायिकता, है ना, सफलता की प्रायिकता। या ये नोन है कि सफलता की प्रायिकता को किसे लिखते हैं, पी से, और असफलता की प्रायिकता को फेलर की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, है ना, फेलर। और एक्स मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ सक्सेस है ना, नंबर ऑफ सक्सेस। और सक्सेस क्या है, चित आना, हेड आना ना, चित आना क्या है, सक्सेस है, और टेल आना क्या है, अनसक्सेस, है ना, सिंस फेलर है, टेल आना। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू एक्स, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एन सी एक्स क्यू की पावर एन या पी की पावर लिख दे रहा हूँ पहले, पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स, है ना। और फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स इक्वल्स टू 6, है ना, न्यूनतम, ठीक चिताना, ठीक 6 चिताना ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 6, तो क्या होगा, एन 10 सी 6, पी की पावर, पी कितना है, 1/2, 1/2 की पावर कितनी है, एक्स का मतलब 6, और क्यू 1/2 की पावर 10 माइनस 6, तो कितनी है, 4, है ना। तो क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 6, है ना, 10 सी 6 और 1/2 की पावर कितनी होगी, 10। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी ना, इसको खोलना चाहिए ना। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 1/2 की पावर 10, है ना। इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मैं सीधा आंसर देख लिख दूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, न्यूनतम 6 चीज है ना, न्यूनतम 6 चीज, उससे कम नहीं उससे ज्यादा हो सकती है ना। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स, उससे कम नहीं, 6 से कम नहीं उससे ज्यादा हो सकती है ना, देखो ना, न्यूनतम प्रोबेबिलिटी, न्यूनतम 6 चीज है ना, 6 या 6 से ज्यादा, उससे कम नहीं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 6 और ग्रेटर देन 6, है ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0, सॉरी 6 या 6 से ज़्यादा, तो 6 प्लस प्रोबेबिलिटी या के लिए प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 10। 10 से ज़्यादा तो सफलता ही हो नहीं सकती, क्योंकि टोटल एक्सपेरिमेंट कितने हैं, ट्रायल ही कितने हैं, 10 ही है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 10 सी 6 और 1/2, है ना, 1/2 की पावर, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10, क्योंकि सफलता भी 1/2 है, सफलता भी क्या है, 1/2 है। समझो ना, इसको मैं यहाँ यूँ लिखता हूँ, पी कौन है, सफलता की पावर 1/6 और सफलता की पावर कितनी है, 4, ठीक है। और 10 सी 7, सफलता की पावर है कितनी हो जाएगी, 7 और सफलता की 3, तो 10 हो जाएंगी फिर, है ना। 1/2 की पावर 10 प्लस 10 सी 8, 1/2 की पावर 10 प्लस 10 सी 9, 1/2 की पावर 10 प्लस 10 सी 10, 1/2 की पावर 10, है ना। इतना ही छोड़ देंगे, है ना, तीन नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही छोड़ देंगे। 6 नंबर का आता तो पूरा सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा वो भी देख लेंगे बुक में। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी अधिकतम 6 है ना, एक्स मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम हो सकते हैं, 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम, देखो ना, अधिकतम 6 से ज़्यादा नहीं, 6 हो सकते हैं, 6 से कम। तो क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 2। ये क्या है, एक्स क्या है, सफलता की संख्या, मतलब 1 0 चिताना या 1 चिताना या 2 चिताने या 3 चिताने, एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 6, है ना। तो n मतलब 10 सी 0 और 1/2 की पावर 10 सी 1 1/2 की पावर 10 प्लस 10 सी 3 2 1/2 की पावर 10 सी 3 1/2 की पावर 10 और 10 सी 4 1/2 की पावर 10 सी 5 1/2 की पावर 10 प्लस 10 सी 6 1/2 की पावर 10। सोल्व करके आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहे हैं वो बुक से देख के लिख दे रहा हूँ।
फर्स्ट पार्ट में क्या है 10C6 1/2 है ना। उसका माना है 105/512, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है 10C6 1/2 से लेके 10 तक, 6 से लेके 10 तक 1/2 वही है, तो आंसर आया 193/512, 193/512। और थर्ड पार्ट में 0 से लेके 6 तक ना, 0 से लेके 6 तक 53/64, 53/64, इस तरह से करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का है तो इनको सबको सोल्व करके दिखा देना, अगर कम नंबर का है तो ये यहीं तक भी छोड़ सकते हो आप ना, समझ जाएगा। चलो जी करते बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 32 देखो क्या कह रहा है कि 10% खराब अंडों वाले ढेर में 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकालेंगे ना। एक अंडों का ढेर है, उसमें 10% जो अंडे हैं वो क्या हैं खराब है, और उसमें से 10 अंडे एक के बाद एक प्रतिस्थापना के साथ ना विद रिप्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रति 10 में से कम एक अंडा खराब है ना। एक अंडा क्या है खराब होने की मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, एक कम से कम एक अंडा खराब, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं ना, एक से कम अंडे खराब नहीं होने चाहिए ना। तो इसमें जो सक्सेस होगी हमारी है ना, सक्सेस देखो, सक्सेस किसके अकॉर्डिंग देखी जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन की मांग क्या है कि हमें खराब अंडा चाहिए ना, तो सक्सेस हम क्या किसको मानेंगे, खराब अंडा है ना। खराब अंडा निकलना क्या मानेंगे, सफलता मानेंगे। इसको डेली लाइफ है ना, डेली लाइफ में अपने में उसके साथ जोड़ के नहीं देखें, जिंदगी के साथ जोड़ के नहीं देखें कि खराब अंडा निकलना तो बोले सर असफलता होगा ना। अपन डेली लाइफ की बात नहीं करें, अपन क्वेश्चन की बात करें है ना। तो डेली लाइफ के साथ जोड़ के नहीं देखें, सफलता हमारी किस में है, अंडा खराब निकले उसी में सफलता है भी है ना। तो आंसर में चूंकि 10 अंडे निकालने, उत्तरोत्तर निकालने ना, 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना रिप्लेसमेंट है ना के साथ निकालने ना, साथ निकालने है ना। इसलिए ये परीक्षण क्या है, ये कौन से परीक्षण, 10 अंडे निकालने वाले जो परीक्षण है बर्नौली परीक्षण है ना, बर्नौली परीक्षण है। बोले सर कैसे कह दिया आपने बर्नौली परीक्षण है ना। बर्नौली ट्रायल कैसे हैं, 10 परीक्षण है ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या है, फाइनाइट हैं, और एवरी ट्रायल क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट पर निकाले, पहला निकाला फिर रख के दूसरा निकाला तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। और हर ट्रायल के 2 ही आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलियर है ना। खराब अंडा निकलना सक्सेस है और सही अंडा निकलना क्या होगा, फेलियर होगा। और हर ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट अपन सारा काम कर रहे हैं ना, तो सेम है ना। तो मैंने मान लिया, माना क्या, सफलता क्या है, सफलता क्या है, खराब अंडा निकलना ना, खराब अंडा निकलना। इसलिए पी है ना, पी क्या है, 10% है ना, 10% खराब है भी, तो क्या हो गया 10/100, तो काट दिया तो 1/10 है ना। सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, ठीक है, वह क्यों क्या है, अच्छा अंडा निकलना, अच्छा अंडा निकलना, अच्छा अंडा निकलना, ये क्या है, ये क्या है, क्यों क्या है, असफलता है भी, ये क्या है, असफलता है, ठीक है। देयरफॉर क्यू है ना, क्यू क्या होगा 100 - 10% मतलब 90% है ना। तो क्यू क्या होगा 90/100, तो 9/10 असफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता, ठीक है। और x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है ना, नंबर ऑफ सक्सेस, सफलता की संख्या, सफलता की संख्या। मैंने आपको बताया था बर्नौली ट्रायल में, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपन x रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो क्या करें, नंबर ऑफ सक्सेस। सफलता की संख्या क्या है, सफलता क्या है, खराब अंडा निकलना, और खराब अंडे निकलने की संख्या क्या होगी, सफलता है हमारा। तो कम से कम ना, कम से कम
10 अंडों के परिदृश्य में कम से कम एक अंडा खराब है ना, एटलीस्ट एक एग क्या होना चाहिए, खराब होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x कम से कम एक, उससे कम नहीं उससे ज्यादा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ना, एक है एक से ज्यादा ना। तो इस बात को मैं या तो यूं निकालूं है ना कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 प्लस सो ऑन और प्रोबेबिलिटी प्लस x इक्वल्स टू 10, यहाँ तक निकालूं, या तो ये वे है ना, और है ना, और इसमें सबकी वैल्यू पुट करो और सोल्व करो है ना, या ये भी है कि कम से कम एक अंडा खराब चाहिए, कम से कम एक अंडा खराब होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने खराब हो सकते हैं, 10 के 10 खराब हो सकते हैं, उससे कम खराब नहीं ना। तो इस बात को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, कम से कम एक अंडा खराब होना चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए ना। तो सैंपल से आपको पता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सभी प्रोबेबिलिटीज जो है उनका सम कितना होता है, 1 है ना। तो उनमें से मैं अगर एक भी अंडा खराब नहीं होने की प्रायिकता मैं घटा दूं है ना, तो 10 के 10 में एक भी अंडा खराब नहीं होगा, वो मैंने हटा दिया, तो कम से कम एक अंडा खराब होगा कि नहीं होगा है ना। तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी n कितना है, पहले फॉर्मूला लिख दो, n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x है ना। तो 1 माइनस n 10 c 0, इस बात की प्रायिकता निकालें, c 0 p की पावर 0 1 और q कितना है, q p की पावर 0 और q कितना है 9/10 की पावर n माइनस 10। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 क्या आई, कम से कम एक अंडा खराब होने की प्रायिकता क्या आई, NC0 10C0 9/10 की पावर 10। चेक कर ले रहे हैं। हाँ उसने थोड़ा सोल्व करके दे दिया ना, 1 माइनस NC0 क्या देगा, 1 देगा ना, और 9 की पावर 10/10 की पावर 10, ये आंसर दे दिया एट x इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है ना। बिल्कुल सही है अपना, बिल्कुल सही है। या तो इस तरह से निकालो इसको, या इस तरह से भी निकाल सकते हो अगर आपका दिमाग काम करता है ना, कि 10 अंडों में से कम एक अंडा खराब होना चाहिए, मैं घटा क्या दूं कि एक ही अंडा खराब नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी घटा दूं, तो जो मेरे को चाहिए वही आती है ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.5 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।